हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विशाल जायसवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था के प्रकार की ये अंतिम चरण है, ये अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो अर्थव्यवस्था के प्रकार में छोटे छोटे वीडियो बना के हम लोग देख लिए थे। ये अर्थव्यवस्था का तीसरा ये किसके आधार पर होगा? विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो भी डेवलप नहीं किया गया, अनडेवलपमेंट, एंड विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, एंड विकासशील अर्थव्यवस्था, जो भी डेवलप कर रहा है। समझ रहे हो ना? डेवलपर कंट्री। ठीक, तो इन 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांट देंगे। अब हम एक एक बारी बारी देखेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है, और विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। दोस्त, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता होती है कि वहां जो संसाधन होते हैं, संसाधनों का दोहन नहीं हो, बहुत प्रारंभिक स्तर में हुआ रहता है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऐसी मशीनें नहीं होती कि वह वहां के संसाधन को दोहन कर सके। जैसे कि मान लो किसी देश में, जैसे जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, ऐसा बहुत गरीब देश है ना। अब इन सब देशों में जो है बहुत अच्छी तकनीक नहीं है। बहुत अच्छी तकनीक नहीं होने की वजह से वह जो संसाधन है, जो खनिज संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, कच्चा तेल हो गया, इन सब चीजों का वह उत्पादन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके यहाँ जमीन भी धसी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनके पास ऐसी तकनीक नहीं है कि वह क्या नाम है, उसको निकाल सके, उसको अपने प्रयोग में ला सके, अपने द्वितीय क्षेत्र में प्रयोग में ला सके, अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ा सके। इसलिए वो प्रारंभिक क्षेत्र में, मतलब कि वो संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए रहते हैं। इसलिए वह उनकी जो आय होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता यही होती है कि इनके यहाँ जो संसाधनों का दोहन होता है वो कर नहीं पाए रहते हैं। उनके यहाँ संसाधन रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनको एक पता तक नहीं रहता। अभी आप देखो कि भारत से बहुत सारी कंपनियां जो हैं, यहाँ की भारत कंपनियां दक्षिण अफ्रीकी बहुत सारे देशों में जाके वहाँ पर कच्चा तेल का उत्पादन करती हैं। यहाँ कंपनियां वहाँ उत्पादन करती हैं, तो हमको भी फायदा होता है, उनको फायदा होता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो वहाँ के जो संसाधनों का दोहन प्रारंभिक स्तर पर रहता है, बहुत कम हो रहता है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। दूसरी चीज क्या, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम जो होता है बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। जब पर कैपिटल इनकम बहुत लो होगा, तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं होगी, बहुत जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बहुत लो होगा। कहाँ की? अल्प विकसित। तो जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी, वहाँ का जीडीपी, जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा, वहाँ का जीडीपी कम हो जाएगा। जब जीडीपी कम हो जाएगा तो सरकार के पास उतने सारे पैसे नहीं होंगे कि बहुत सारी सुविधाएं दे सके, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अच्छी टेक्नोलॉजी दे। तो वहाँ पर बहुत सारा गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें, दिक्कतें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को ना। तो वहाँ का बहुत ज़्यादा मेडिकल सुविधा, शिक्षा का व्यवस्था, ये सब बहुत निचली स्तर पर आता है। अल्प विकसित देशों में बहुत दिक्कत की बात होती है। तो वहाँ के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। आपको इसके पहले से वीडियो बता चुके प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में मतलब कि वह प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, मछली पालन में, पशुपालन में, इन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की नहीं होती कि वह प्राथमिक क्षेत्र कच्चे मालों का प्रयोग विनिर्माण क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में प्रयोग करके अपने संसाधनों को अच्छे से दोहन करे, अच्छे से प्रयोग कर पाए। इसलिए वह प्राथमिक क्षेत्र में रह जाते हैं, वो कहीं बेच नहीं पाते ना। उनके यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं रहता कि वह अपने देश से किसी दूसरे देश में आयात निर्यात भी कर सके। तो वो वहीं से उनका आय कम हो जाता है। जब आय कम हो जाएगा तो सारी चीज़ें, तो आय से ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उनका प्रति व्यक्ति आय कम होगा, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब अगर प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा तो गरीबी बेरोजगारी बढ़ना ही है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी तो नाम मात्र की, मतलब कुछ भी नहीं रहती है, बहुत नॉर्मली तरीके से वो लोग उनका जीवन शैली होता है ना।
सारा खेल होता है, संसाधन का दोहन नहीं कर पाएंगे, उनके यहाँ संसाधन रहेगा तो संसाधन का जब प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजी नहीं है तभी तो नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग। और उसके साथ साथ उनके पास आधारभूत ढांचा नहीं होता। आधारभूत ढांचा मतलब सड़कें नहीं होती, रेल नहीं होता, कोई टेलीफोन व्यवस्था बहुत अच्छी खासी नहीं होती, मोबाइल व्यवस्था, टावर व्यवस्था, मतलब कि संचार सुविधा बहुत अच्छी नहीं होती। तो जब ये सारे कारण आज रहेंगे तो अल्प विकसित देशों में लोग जब देखो वहाँ की जब इस तरह की दिक्कतें रहेंगी तो वहाँ लोग घूमने टहलने भी कम जाएंगे। जब घूमने टहलने कम जाएंगे तो वहाँ पर्यटन का जो सुविधा होता है वो भी लोग उसको भी निहार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं, संचार सुविधा नहीं है, दिक्कतें हैं बहुत सारी, वहाँ पर लोग क्यों जाएंगे। और जो विदेशी लोग हैं वहाँ पर निवेश भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर व्यवस्थाएं, संचार सुविधा नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं रहेगा तो वहाँ लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, दिक्कत रहेगी ना, तो उनको बेनिफिट रहेगा नहीं खास। इसलिए वह ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा, संचार सुविधाएं बढ़िया रहेंगी, लाइनें अच्छी, लाइट बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, जल की व्यवस्था अच्छी मिलेगी ना, कस्टम वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी, और वहाँ का लाल फीता शाही नहीं रहेगा। ये सारी बहुत सारी समस्याएं न रहने पर, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर वहाँ पर रहेगा तभी तो लोग वहाँ पर जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वहाँ पर दिक्कत होती है। मतलब सीधी सी बात है, वहाँ के अगर लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम ज़्यादा करेंगे और सर्विस सेक्टर में काम बहुत कम करते हैं, और सर्विस सेक्टर वहाँ पर लो होता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो होता है यहाँ पर इन देशों में प्राइमरी सेक्टर जो है हाई लेता जाता है, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, सर्विस सेक्टर लो रहता है। और जब सर्विस सेक्टर को लो रहेगा, मतलब सेकेंडरी सेक्टर लो रहेगा और सर्विस सेक्टर भी लो रहेगा, मतलब टर्सरी सेक्टर भी लो रहेगा ना। जो अगर प्राइमरी सेक्टर हाई है तो सीधी सी बात है उनका आय कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगा ना, आय कम रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहेगा, वहाँ का आधारभूत संरचनाएं कम रहेंगी, टेक्नोलॉजी वहाँ कम रहेगा ना। तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पर रहती हैं, इसलिए वह अल्प विकसित देशों की गिनती में गिना जाता है जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम समस्याएं रहती हैं। अब हम देखेंगे विकासशील देश क्या होता है। विकासशील देश में दोस्त क्या होता है कि वहाँ संसाधनों का दोहन तो होता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी रहती है। अब अभी बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है अच्छी भाई, हम कोयले का उत्पादन करते हैं, यूरेनियम का उत्पादन करते हैं, शीशे का उत्पादन करते हैं ना, बिजली का उत्पादन करते हैं, अच्छी तकनीकों से हम पवन बिजली बनाते हैं, सौर बिजली बनाते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये है हमारे यहाँ संसाधनों का दोहन होता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बाकी हैं। अभी हमारे पास उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बहुत अच्छे तरीके से बना सकें ना। अब हम सौर ऊर्जा का देखो, अब सौर ऊर्जा की बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट हम चाइना से निर्यात करते हैं ना, चाइना से आयात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसके इक्विपमेंट हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हम क्या है उसके पास, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको प्रयोग कर सकें। हाइड्रोजन फ्यूल से अगर हम जो बिजली उत्पादन करते हैं, हमारे पास भी हाई लेवल की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल्स के जरिए बिजली का उत्पादन कर सकें ना। तो ये सारे सब अभी विकासशील है, विकास की गति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी देखो हमारा भारत में डीप ओशन मिशन चल रहा है, समुद्र हिंद महासागर में डीप ओशन मिशन चल रहा है। अब डीप ओशन मिशन में हमारे पास इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर डीप ओशन मिशन की सफलता हासिल कर लिया जाए तो भारत में बहुत, मतलब कि कई सालों की बिजली का खपत एक साथ पूरा किया जा सकता है ना, अगर डीप ओशन मिशन की अगर हम सफलता हासिल कर ले। लेकिन हमारे पास उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम डीप ओशन मिशन को इतनी गहराई, मतलब कई सौ मीटर गहराई में जाके उसका परीक्षण करना पड़ेगा। वहाँ के जो खनिज है, उस खनिज में ऐसा खनिज वहाँ पर है, उस खनिज के जरिए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, तो अपनी ऊर्जा का आपूर्ति की जा सकती है। तो वहाँ पर खनिज निकालना बहुत कठिन बात है। तो वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं है, तब भी भारत उसमें प्रयासरत है अभी भी। तो मतलब हमारे पास उतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी मुझे जरूरत होनी चाहिए। तो हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं लेकिन अभी उतने अच्छे स्तर पर नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है, बढ़िया है, अल्प विकसित से ज़्यादा है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों में के अनुसार हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है।
पर कैपिटल इनकम कम है, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हम उतनी हाईटेक चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब 5G है, 5G पहले इंडिया में क्यों नहीं आ जाता, पहले अमेरिका में क्यों आता है, चाइना में क्यों आता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम 4G पे चल रहे हैं, 5G आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, अभी उतनी लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास सक्षम नहीं, हम बना पा रहे हैं ना, तो हम अभी डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे देश है जो विकासशील, जो भी डेवलपर कंट्री है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हमारे यहाँ जो प्रतिभक्ति आय होती कम होती है, आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें ये है हमारे पास तकनीक, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीज़ों का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अब उसका अभाव है कि किसी मतलब कोई मनुष्य उसके अंदर की बातों को जानना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिना ड्राइवर की कारें चल रही हैं ना, लेकिन भारत में अभी टेस्ला कंपनी इसमें प्रयासरत है, लेकिन अभी भी उसको बहुत पूर्णतः सफलता भी नहीं मिल पाई है। तो आधुनिक तकनीक का हमारे यहाँ अभाव है। विकास हमारे यहाँ का मतलब जो भी विकासशील देश का कंट्री है, विकासशील में हम लोग आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील देश का कंट्री है। हमारे यहाँ सुदृढ़ आधारभूत संरचना, हमारे यहाँ आधारभूत संरचना, सड़कें, रेलवे, सारी बहुत चीज़ें डेवलप है, लेकिन बहुत अच्छे सतत तरीके से, ग्रीन तरीके से, तो ग्रीन फील्ड तरीके से हमारे यहाँ उतनी आधारभूत संरचना अभी भी डेवलप नहीं है। अभी भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक संचार सुविधा पूरे गांव में फैलाना, पूरे गांव के जो सड़कें हैं, सड़कों को हाईवे से जोड़ना, रेलवे ट्रैक को जोड़ना, इन सारे सरकार की योजनाएं हैं 2025-26 तक हो जाएंगी। लेकिन एक बात यह है कि अभी हमारे यहाँ उतनी सुदृढ़ तरीके से भी आधारभूत संरचनाएं नहीं डेवलप कर पाई हैं, जैसा फॉरेन या फिर विकसित देशों में उपलब्ध है ना। आधारभूत संरचना का भी हमारे यहाँ, और औद्योगिकरण जो है हमारे यहाँ, आपको बता चुके औद्योगिकरण में हमारी दशा उतनी अच्छी नहीं है। लगभग 29 जीडीपी में 29% जीडीपी में योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है, और सबसे ज़्यादा योगदान इनका है सर्विस सेक्टर का। तो औद्योगिकरण हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं औद्योगिकरण में भी। औद्योगिकरण भी हम बहुत चरम स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये है औद्योगिकरण। और विकसित देश में यही सारी बातें वहाँ पर हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, जो विकसित देश है, विकसित देश में सबसे अच्छी बात क्या होता है, वहाँ प्राइमरी सेक्टर में लोग कम काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में लोग कम काम करेंगे, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करेंगे। इन क्षेत्रों में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो मतलब सीधी सी बात है कि उनका प्रतिभक्ति आय बहुत हाई लेवल का होता है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक होती है ना, उनके यहाँ जो संसाधनों का दोहन होता है वो अधिकतम रूप से हो चुका होता है। कहाँ पे, विकसित देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर आधारभूत संरचनाएं बहुत सुदृढ़ होती हैं, सतत रहती हैं, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी रहती हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत हाई लेवल का होता है। तो ये सारे जो विशेषताएं हैं वह विकसित कंट्री की विशेषता है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहे दोस्त ले सकते हैं। बस ये था, ये आधारभूत, ये जो बेसिक चीज़ था इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको हम पढ़ लिए कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं, कैसे कैसे बांट करके। मैं सारे उसको जितने भी डायमेंशन थे सारे डायमेंशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।